एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक ब्राइट सनी आफ्टरनून से मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरा व्लॉग। तो आज बिल्कुल बहुत ही सनी सा वेदर लग रहा है, तो वेदर ऐसा देख के मन भी एकदम खुश हो जाता है। काफ़ी ब्राइट लग रहा है बाहर। तो आज के दिन बहुत सारे स्कूल में क्रिसमस जम्पर डे सेलिब्रेशन होती है, तो रोहन के स्कूल में भी हुआ है, तो वो तो एकदम पहन के गया है। मैंने दिखाया था एक जम्पर, हमने पहले से ही लेके रख दिया था क्योंकि पता था एक दिन ऐसे सेलिब्रेशन होती है। तो फुल क्रिसमस आउटफिट में गया है वो आज, बहुत खुश। और बाकी तो नेक्स्ट वीक के 3-4 डेज ही है, स्कूल होगा फिर छुट्टी। और रोहन का भी बर्थडे अभी आ ही गया है, नेक्स्ट वीक है, 18 को है उसका बर्थडे। तो बस अभी उसकी भी प्रिपरेशन सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया है। तो कल जाएंगे, कल जो भी शॉपिंग करना है वो सब शॉपिंग कल कर लेंगे, मतलब कल परसों मिला के। अदरवाइज फिर से तो वीकडे स्टार्ट हो जाएगा, तो जितना हो सके वीकेंड में ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो देखते देखते दिन कब निकल जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता। और स्पेशली आपके घर में अगर कोई फंक्शन या इवेंट रहे तो और भी मतलब बहुत फास्ट जाता है दिन, क्योंकि हम उसी मोड में रहते हैं कि क्या करना है नहीं करना है, इन सारी चीज़ों की प्लानिंग चलती रहती है। एक्साइटमेंट तो है, काफ़ी एक्साइटमेंट है, लेकिन उसके लेकिन थोड़ा सा मतलब वो भी होता है कि सब ठीक से हो जाए। तो आज मैं करूंगी रोहन के रूम का क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग ही करूंगी। नॉर्मल तो जो भी डस्टिंग वगैरह होती है वो तो है ही, लेकिन एक जो डीप क्लीनिंग होती है वो बहुत दिनों से नहीं हुआ है। और अभी जैसे काफ़ी टाइम से वो हमारे रूम में ही सोता है, तो वो वाला रूम मेनली मिथुन का ही है, मतलब वो वहीं पे होल डे ऑफिस करते हैं, तो इसलिए वो रूम की तरफ उतना ध्यान भी देना नहीं होता। तो आज करूँगी उसकी क्लीनिंग। तो ठीक है, बस अभी स्टार्ट कर देती हूँ काम। और वो तो वहाँ पे ऑफिस कर रहे हैं, उनको बोलना पड़ेगा कि इस रूम पे, मतलब हमारे जो बेडरूम है या फिर लिविंग रूम, कहीं पे भी आके वो करे अपना ऑफिस वर्क। ये एक चीज़ मैं दिखाती हूँ आपको, ये रोहन के रूम में मैं आ गई हूँ। और ये एक लेटर उसने सैंटा को लिख के रखा है, क्योंकि उसे पता है कि सैंटा बाहर से आते हैं, तो बाहर से देखने में आसानी होगी उसे कौन सा गिफ्ट चाहिए। तो हमने बोला था कि तुम्हें कौन सा गिफ्ट चाहिए तो तुम लिख के रखना, तो फिर पता चलेगा सैंटा को भी। तो इसलिए उसने ये लिख के ऐसे स्टिक करके रखा है। और जो लिखा है वो बाहर साइड में है। बच्चे सच में उनका ये क्रिसमस को लेके या फिर सैंटा के गिफ्ट देने को लेके ये जो एक बिलीफ है, मतलब बहुत ज़्यादा क्यूट है। और मतलब अभी तो धीरे धीरे वो बड़े हो रहे हैं, तो जितने दिन ये बिलीफ रहे तो बस रहने देते हैं। और आ गई हूँ मैं अभी उसके रूम पे। ये कंडीशन, ये है चेस्ट ऑफ ड्रॉअर की हालत उसके ऊपर। आज तो मैं सिर्फ क्लीन कर दूंगी। और ये है उसका सारे उसने जो भी ड्राइंग्स किए हैं, तो छोटा छोटा ड्राइंग जो भी वो करता है, यहाँ पे एक छोटा सा गैलरी खुद से ही बना दिया है। फर्स्ट ये वाला था, मुझे याद है, कोआला। तो ये पूरा भर गया है। ये उसके स्कूल के फोटोग्राफ का फ्रेम है। बीच बीच में मैं उसे बोलती हूँ तो उसके बुक शेल्फ की या फिर चेस्ट ऑफ ड्रॉअर की जो भी क्लीनिंग रहती है तो मैं उसे ही देती हूँ। एक तो वो हैबिट भी ग्रो करेगी बच्चों में कि खुद के काम खुद करने की, और उसे अंदाजा भी होगा कि कौन सी चीज़ उसने कहाँ पे रखा है। तो लास्ट उसने ही किया है, लेकिन मतलब काफ़ी टाइम हो गए हैं कि मैंने उसके रूम को ठीक से सेटअप नहीं किया है। जो बुक्स उसने जैसा रखा है मैं वैसा ही रखूँगी, लेकिन जो है क्लीनिंग की बहुत ज़रूरत है।
छोटे चीज इधर उधर पे रखा रहता है कि मतलब अगर आप ड्रॉअर ना खोलो तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो ये एक छोटा सा कार्ड, अपने एक फ्रेंड को उसने एक कार्ड लिख के रखा है। तो उनका यहाँ पे एक ग्रुप है, मतलब अभी तो वो लोग खेलने नहीं जाते, लेकिन जब वो खेलने जाते थे तो अपने में ही उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप का नाम है फास्ट एंड फ्यूरियस। तो अपने एक फ्रेंड के लिए उसने ये कार्ड बना के रखा है, शायद भूल गया देना या फिर देना नहीं हुआ। छोटा छोटा कार्ड्स बना के उसके साथ ये सब गिफ्ट्स बना के पैकेट्स में रख देता है। ये सारी चीजें जो है ये आप डिस्कार्ड भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनके ये क्यूट से इमोशंस है। तो मैं रख दूंगी ये सारा चीज, उसको मैं दिखाऊंगी, अगर वो चाहिए होगा उसको तो वो रखेगा, अदरवाइज इसको मतलब
ऑलमोस्ट डन है। अभी सिर्फ कारपेट की क्लीनिंग करनी है, मतलब वैक्यूम क्लीनर से वो क्लीन करना है। टाइम एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा लग गया क्योंकि बीच में मैं चली गई थी, एक दूसरा काम आ गया था, तो इसलिए बीच में जाना पड़ा। फिर आके मैंने फिर से ये वाला किया है। तो बेड में बेड कवर, डुवे कवर सब कुछ चेंज कर दिया है, लेकिन फ्रेश मैंने अभी नहीं दिया क्योंकि इसके ऊपर और एक वीडियो आएगा, वो तो आप बाद में देख पाएंगे। तो इसलिए मैंने अभी ऐसा ही रखा है। जो मैक्सिमम टाइम लगता है वो है ये सारा, मतलब ये जो ड्रॉर्स है ये सारा क्लीन करने में, आपको तो पता ही है। तो ये सारा क्लीन करने में बहुत टाइम लग गया। और इतने सारे पेपर्स, मतलब जो वेस्ट पेपर है, ज़रूरत नहीं है, इतना सारा पेपर्स निकला है। तो यहाँ पे मैं बीन बैग लेके आई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये एकदम भर जाएगा। तो ये पूरा भर चुका है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो दूसरे जगह रखने के लिए हैं, वो मैं रख दूँगी। ये एक्चुअली हैलोवीन का 2 चीज़ यहाँ पे रह गया था, तो वो रखना है। तो यहाँ पे कुछ बुक्स, कुछ कॉपीज़ भी निकले हैं। तो बुक्स तो मेनली चैरिटी के लिए ही जाएंगे और कॉपीज़ जो है वो रिसाइकिल के लिए भेज देंगे। मेनली जो क्लीनिंग हुई वो ये, तो ये शेल्फ इस तरह से सेट कर दिया है पूरा। ये उसका सब क्रिसमस वो है, क्रिसमस कार्ड बॉक्स है, आ गया है रोहन। तो ऊपर मैंने स्टडी वाले जितने भी चीज़ें हैं वो मैंने रखे हैं, कॉपीज़, फिर यहाँ पे बुक्स, यहाँ पे भी कुछ इंफॉर्मेटिव बुक्स है, यहाँ पे भी कुछ बुक्स है, ये मेनली लाइब्रेरी बुक्स है। और यहाँ पे ऐसे ये मेनली पाउंडलैंड में मिलता है ये काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे कलरिंग बुक्स मिलते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्यूट सा बुक्स होता है। ये मेनली आप जब ट्रैवलिंग में बच्चों को लेके जाते हो तो ये सारे बुक्स बहुत काम आते हैं। ये ऐसे बंडल में ही मिल जाता है, या फिर उसके कुछ फ्रेंड्स आते हैं तो वो लोग बैठ के ये कलरिंग करते हैं। और यहाँ पे भी उसके कुछ स्टडी वाले बुक्स हैं। तो मुझे सबसे क्लीन लग रहा है ये वाला शेल्फ, ये एकदम नीट एंड क्लीन है। कुछ ड्राइंग कॉपीज भी मैंने रखे हैं। और ये वाला मेनली है ड्राइंग सेक्शन, इस पे उसका मतलब क्या क्या नहीं है। फिर कुछ फाइल्स वगैरह भी यहाँ पे रख दिया है। ये ऊपर एक्चुअली रोहन का क्रीम वगैरह जो होता है वो रखा है, और बाकी यहाँ पे उसके बुक्स, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शेल्फ में उसके बुक्स, और नीचे हमारे कुछ बुक्स हैं। तो ये भी काफ़ी क्लीन लग रहा है अभी।